अगर आप चाहते हैं कि आपके पिगमेंटेशन और दाग धब्बे मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएं, तो आपको 3 बातों का पता होना चाहिए। नंबर 1 कि आपके पिगमेंटेशन की वजह क्या है। अगर आपको वजह पता होगी तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, घर बैठ के आप कौन से क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, वो कौन सा परहेज़ है, वो कौन से प्रिकॉशंस हैं जिसको लेने से आपका पिगमेंटेशन डेफिनेटली ख़त्म होगा। हेलो, आई एम डॉक्टर फातिमा ज़ुहैब। लेट्स डाइव इनटू ट्रीटिंग पिगमेंटेशन एट होम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पिगमेंटेशन कौन सी वाली है। आप धूप में विदाउट सनब्लॉक जाते हैं तो आपको अपने फेस पे थोड़े थोड़े से ब्राउन कलर के स्पॉट्स नज़र आएंगे, जिसको सन स्पॉट्स कहते हैं, या फिर आपको चोट लग गई है जिसकी वजह से उसने निशान छोड़ दिया है। एक होता है मलाज़मा, जिसको छाइयाँ कहते हैं। मोस्ट कॉमनली चीक्स पर, फोरहेड पर और अपर लिप्स पे ब्राउन या ब्लैक कलर के पैचेस नज़र आएंगे। किसी के तो पूरे आईलैंड्स भी होते हैं। और इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं दूसरे टाइप ऑफ पिगमेंटेशन से। कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, और कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फिर से वापस आ जाती हैं। मलाज़मा हो या फिर आपकी किसी और वजह से पिगमेंटेशन हो, आपका ट्रीटमेंट सेम है, आपकी प्रिकॉशन सेम है। मलाज़मा को नो डाउट इसको टैकल करना मुश्किल होता है क्योंकि ये बार बार वापस आ जाता है, लेकिन अगर मैं जो आपको प्रिकॉशंस बताऊंगी, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल वापस आने वाला नहीं है। वो प्रिकॉशंस असल में आपको पता नहीं होता, वो भी मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से वो वापस आता है। अब हम चलते हैं टू द पॉइंट नंबर 1। आपको पता होना चाहिए कि आपके केस में मलाज़मा है या पिगमेंटेशन है तो उसकी वजह क्या है। जब आपको उसकी वजह पता चलेगी तो आप उस वजह को कंट्रोल करेंगे, तभी वो आपकी पिगमेंटेशन आपके काबू आने वाली है। तो अब इसमें सबसे कॉमन वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है सनलाइट एक्सपोजर। जब आप सूरज की छांव में जाते हैं, आप सनब्लॉक नहीं लगाते, जिसकी वजह से आपकी जो सूरज की छुआएं हैं वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, जिसके रिस्पॉन्स में स्किन को जलने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें स्किन की लेयर्स में पिगमेंट दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेलानिन पिगमेंट। वो आपको बचाने के लिए सामने आ जाते हैं, और वो कुछ लोगों के जीन्स में होता है, तो वो उनको ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर कोई भी हो सकता है, सनलाइट हो या कुछ भी हो, तो वो फिर आपके निशान छोड़ जाता है, आपके पिगमेंटेशन छोड़ जाता है। पेशेंट्स मेरे पास क्लिनिक में आते हैं, जब मैं उनसे हिस्ट्री लेती हूँ तो 95% ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो गोरा होने के लिए वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं। वो 2 वाइटनिंग क्रीम्स कभी होती है, कभी 7 होती है, कभी 5 होती है, जिनको मिक्स करके वो यूज़ करते हैं गोरा होने के लिए। तो उसमें होता क्या है कि वो स्टेरॉइड्स होते हैं। वो स्टेरॉइड्स आपके स्किन को पतला कर देते हैं और आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी गोरी हो रही हूँ, लेकिन लेटर ऑन जब आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे तो आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पतली होती है। अगर आप धूप में जब जाते हैं तो आपकी स्किन बर्दाश्त नहीं कर सकती वो सन डैमेज, तो पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ये दूसरी बड़ी वजह है कि मलाज़मा जो है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आता है। जैसे कि कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में आता है, तो ये वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दिस इज इन योर जीन्स। उसको ट्रिगर मिला हार्मोनल शिफ्ट की वजह से, तो जब उसको ट्रिगर मिला तो वो पिगमेंटेशन हो गई, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, हार्मोनल चेंजेस और भी वजह से होती हैं, जिस तरह के कुछ लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं, जो कि देखा गया है कि जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो पिगमेंटेशन उनको हो जाती है। मेनोपॉज में भी हार्मोनल शिफ्ट की वजह से पिगमेंटेशन देखी गई है। जो थायराइड कंडीशन जिनको थी उनमें भी पिगमेंटेशन देखी गई है। विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर है तो वो भी लिंक्ड है पिगमेंटेशन से। अगर आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है तो वो भी लिंक्ड है पिगमेंटेशन से। तो ये सब वजह हैं। अब आपको देखना है कि आपके अंदर कौन सी वाली वजह है। सनलाइट तो सबकी कॉमन होगी, सूरज की छुआओं के अंदर जा रहे हैं तो वो एक ट्रिगर है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वजह आपने देखनी है कि आपके अंदर क्या है। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अब आपकी वजह जो भी है, इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपने सबसे पहले मुंह धोना है सुबह उठ के, फिर आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद आपने लगाना है एज़ैलिक एसिड 10% सस्पेंशन बाय ऑर्डिनरी। आप इसको ऑल्टरनेट अपने कंट्री में ढूंढ सकते हैं। आप फार्मेसी पे जाएं, उनको बताएं कि मुझे एज़ैलिक एसिड 10% चाहिए, तो वो जो भी ब्रांड, डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से आते हैं। के बाद फिर आपने सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप सूरज में जाते हैं तो वो सन डैमेज ना हो, उसके रिस्पॉन्स पे मेलानिन पिगमेंट ना प्रोड्यूस हो, पिगमेंटेशन
पिगमेंटेशन ना हो, इसलिए हमने उसको प्रोटेक्शन देनी है विद सन ब्लॉक। और आपने हर 2 से 3 घंटे बाद इसको रीअप्लाई करना है जब तक सूरज गरूब नहीं होता। और उसके बाद जिनको मेलास्मा पिगमेंटेशन होती है तो एक्स्ट्रा कॉशियस होना है। रात को आपने क्या करना है कि रात को आपने मुंह धोया, फिर आपने उसके बाद हाइड्रोक्विनोन 4% लगानी है। हाइड्रोक्विनोन जो है वो आपने पी साइज अमाउंट लेके पूरे मुंह पे स्प्रेड करना है, और सिर्फ जहाँ पे पिगमेंटेशन है उधर नहीं, पूरे मुंह पे आप स्प्रेड करें इसको। आपने इसको सिर्फ रात में लगाना है, कभी दिन में लगाने की गलती ना कीजिएगा क्योंकि इससे सन सेंसिटिविटी हो सकती है। आपने सिर्फ रात में लगाना है। इसका लगाने का क्या तरीका है कि आपने पहले हफ्ते यानी कि 2 हफ्ते आपने इसको हर एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है, ऑल्टरनेट डेज पर लगाना है। उसके बाद आपने इसको रेगुलर लगाना शुरू कर देना है 3 महीनों के लिए। 3 महीनों से ज्यादा हाइड्रोक्विनोन नहीं लगा सकते। हाइड्रोक्विनोन क्या करेगा? इट्स अ मेलानिन इनहिबिटर। आपके मेलानिन जो पिगमेंट है उसको कम प्रोड्यूस करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। उसके बाद आपने लगानी है अडैप्टोलिन जेल 0.1%। ये इनहिबिटर भी है, ये स्किन सेल की टर्नओवर भी ज्यादा करेगा, तो ऊपर से जो आपकी यानी कि लेयर है उसको उतारेगा और नीचे से न्यू लेयर निकलेगी। सो अडैप्टोलिन जेल इज वेरी गुड। ये आप ले सकते हैं डिफरेंट जेल अडैप्टोलिन 0.1%, लारोश पोसे अडैप्ट को आप फार्मेसी पे जाएं, आप अडैप्टोलिन जेल 0.1% उनको आप सॉल्ट में बताएं। बेसिकली 3 चीजें हैं। स्किन कंडीशन जितनी भी होती हैं, कोई भी आपको मैजिक नहीं है कि आपने लगाई वो ठीक हो गया। ये स्टेरॉइड्स वाला मैजिक आप ना समझें, इसको आपको पेशेंस के साथ लेके चलना पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा। और अगर आप प्रोसीजर्स करवाते हैं तो वो रिजल्ट डबल हो जाएगा। प्रोसीजर्स जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं यही कहती हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ से चलें, जिसको रिजल्ट्स मिले हैं उस डॉक्टर के पास जाएं। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, मेसोथेरेपीज होती हैं, माइक्रो नीडलिंग होती है, लेजर्स हैं, केमिकल पीलिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर माइक्रो नीडलिंग या पील्स करें तो आपको पता है कि अगर गलत हाथों में चले जाएं तो इससे पिगमेंटेशन और भी हो जाती है। तो जो आप ठीक करवाने गए थे उल्टा वो आपके सर पड़ सकती है। अगर आप क्रीम्स लेते हैं डेफिनेटली आपको उससे रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रोसीजर्स भी करवाते हैं तो उसका रिजल्ट तो फिर डबल हो जाएगा। अब ये है कि अगर आप क्रीम्स लेते हैं और अगर आप प्रोसीजर्स करते हैं तो कंबाइन इसका 50% रिजल्ट आएगा आपको। और अगर आपने प्रिकॉशंस ले ली, मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3, वो परहेज कर लिया, तो ये रिजल्ट जो है वो आपका 100% हो जाएगा। यानी अकेला प्रिकॉशंस ही आपका 50% पिगमेंटेशन जो है वो आपकी कम कर देगा। अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि आपकी कौन सी वजह है। सनलाइट तो है, उसके लिए आपको क्या करना है। सनलाइट सब में म्यूचुअल वजह है। अब आपको इसमें क्या करना है कि सन ब्लॉक लगाना है। उसके बाद आपको केमिकल प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको फिजिकल प्रोटेक्शन भी देनी है, यानी कि आपने गॉगल्स पहननी है, आपने हैट पहननी है, आपने बाहर जाते हुए मास्क पहना या कपड़ा लगाएं या फिर मास्क पहने। जो पिगमेंटेशन के पेशेंट्स होते हैं, अगर आप ज़ॉम्बी लग रहे हैं तो लगने दें, आपको अपनी पिगमेंटेशन ठीक करनी है। देखिए बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, उनकी यही एक कंप्लेंट होती है कि हम लोग ट्रीटमेंट्स करवा रहे थे, ट्रीटमेंट ठीक हो गया, छाइयाँ बहुत हद तक खत्म हो गई, पिगमेंटेशन खत्म हो गई, लेकिन वो फिर से वापस आ गई। तो फिर से वापस आने की वजह क्या है कि आप एक तरफ से क्रीम से और प्रोसीजर से अपने मेलानिन को खत्म कर रहे हैं, और एक तरफ से आप जो उसकी वजह है सूरज, जिसकी वजह से वो मेलानिन दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, तो आप वो भी कर रहे हैं। तो किस तरह से खत्म होगी, वो किस तरह से रिजल्ट मिलेगा? असल में आपको उस वजह को खत्म करना है। उसके बाद नंबर 2 आप देखें कि आपकी दूसरी वजह कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, उसको लेना छोड़ दें, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे कोई और मेथड चूज करें। उसके बाद अगर आपको विटामिन डी टेस्ट करना है, उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो आपको विटामिन डी पूरा करना है, उसके कैप्सूल का कोर्स होता है। विटामिन डी के साथ जरूर आपने कैल्शियम खाना है, कैल्शियम के बगैर विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होती। उसके बाद आपने आयरन डेफिशिएंसी है, फेरेटिन लेवल टेस्ट करवाया, आयरन डेफिशिएंसी हुआ तो आपने आयरन टैबलेट्स लेनी है। और याद रहे कि आयरन टैबलेट्स आपने हमेशा खाली पेट लेनी है, खाने के बाद अगर आप लेंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। अगर आपको कोई थायराइड का मसला है तो वो जाके ट्रीट करवाएं। सबसे पहले तो वो जो आपने क्रीम्स यूज करते हैं गोरा होने वाली, वो छोड़ दें। जितनी भी वाइटनिंग चीजें हैं वो छोड़ दें। वाइटनिंग जिस क्रीम में आ रही है उसको कभी मत लगाएं, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड्स डेफिनेटली होंगे। आज से ही आप वो अपनी क्रीम्स को डस्टबिन में फेंक दें, उसको आपने नहीं यूज करना। इससे होगा क्या कि आप इसको छोड़ेंगे तो आपकी रिबाउंड पिगमेंटेशन हो जाएगी, यानी कि जो पिगमेंटेशन आपकी असल में थी वो आपकी ज्यादा नजर उभर के सामने आएगी। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रिकॉशंस लेने से, एहतियात करने से और ये ट्रीटमेंट लेने से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा लोगों की तो स्किन देखने वाली नहीं रहती जो ये क्रीम्स यूज़ करते हैं। अगर आप खाना बनाते हैं तो जब आप किचन में जाएं, सनब्लॉक लगा के जाएं। और हीट जनरेशन क्या करती है, जब आपकी बॉडी में गर्मी पैदा होती है तो वेजिटाइलेटेशन होती है। वेजिटाइलेटेशन से आपकी पिगमेंटेशन मजीद हो जाती है, जिनको मेलास्मा है। तो आपने क्या करना है कि बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में रख के जाएं, ज़्यादा गर्म सूप, गर्म चाय, गर्म खाने मत खाएं कि आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो। और इस एहतियात से 50% आपको रिजल्ट मिलेगा। वजह को ख़त्म करेंगे तो कोई भी चीज़ ठीक होगी। ऊपर से आप डेंटिंग पेंटिंग करवाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा फिर वापस आ जाएगी। ये आपके हाथ में है।
डॉक्टर का हाथ इसमें 30% है। क्रीम्स भी यूज कर रहे हैं और अपनी प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, तो 70% तो आपने इस तरह से कंट्रोल कर लिया अपने पिगमेंटेशन को। टाइम जरूर लगेगा लेकिन जरूर ठीक हो जाएगी।